जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप सभी? देखिए, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मुझे न्यूज़ मैंने जब पढ़ा तो मेरा मन बहुत विचलित हुआ। न्यूज़ में क्या था कि एक लड़का जो है उसने सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड किया? क्योंकि उसके जो एक्चुअल में उसकी जो वाइफ़ थी शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ख़राब हुई होगी, तो वो मायके चली गई, डाइवोर्स का केस लग गया उस लड़के ऊपर। और लड़का ने अपनी जो सुसाइड नोट लिखा था उसमें 21 पेज का नोट लिखा था, जिसके अंदर वो अपनी वाइफ को और उसके अपने ससुराल वालों को दोषी मान रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं बताना कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं कल न्यूज़ में मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि अब समाज में ये भी हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। लड़का लड़की को ब्लेम दे रहा है, लड़की लड़के को ब्लेम दे रही है और ये बहुत कॉमन है। हस्बैंड वाइफ को दे रहा है, बच्चे माँ बाप को दे रहे हैं, माँ बाप बच्चों को दे रहे हैं, रिश्तेदारों को दे रहे हैं, पड़ोसी को दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम एक ऐसे दुनिया में घूमते जा रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो दूसरों की वजह से ख़राब है। ठीक है ना? और ये सभी के साथ हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप अपने जीवन में किस तरीके से उस परेशानी से उभर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, कलयुग है ना, इसमें क्या होता है, कोई भी आपका मित्र नहीं है, सब आपके लिए गलत सोचते हैं या गलत कर सकते हैं और किसी भी स्तर तक कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो, जाने वाला तो चला गया, हम उसको इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ भगवान से उस जीव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसकी आत्मा को शांति देना। हालांकि डिसीजन गलत है, कभी भी आपको अपने इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा अपने आने वाले समय के बारे में, आने वाली अफेक्ट के बारे में देखना चाहिए। परंतु जो हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ प्रार्थना के अलावा। पर आगे जो बच्चे हैं, जो आगे यूथ है, उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि कलयुग में सिर्फ कुछ ना करो, आप बगलामुखी माँ की आराधना करना शुरू करो। ये जो बगलामुखी माँ है ना, ये सम्मन की देवी है। सम्मन का मतलब होता है जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है वो रोक लेती है, जो हमारे जीवन में परेशानी आती है वो रोक लेती है और हमारी जो बुद्धि है उसको इस तरह से प्रेरित कर देती है कि हम सही डिसीजन ले पाए। हाँ, अब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, उसमें कौन जिम्मेदार है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ स्तर पे दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। और हर व्यक्ति अपने हिसाब से बोलता है कि मैं जिम्मेदार नहीं, दूसरा जिम्मेदार है, दूसरा जिम्मेदार नहीं, पहला जिम्मेदार है। परंतु आप बगलामुखी माँ की जब आराधना करना शुरू करोगे, आपको कुछ नहीं करना, बगलामुखी माता का कोई चित्र ले आइए। चित्र भी नहीं लाया हो सके तो किसी भी घर में माता की जो तस्वीर है, प्रतिमा है, उसको बगला माँ की बगलमुखी माँ का स्वरूप समझ के उनकी आराधना कीजिए। माँ को पीले वस्त्र अर्पण कीजिए, माँ को पीली हल्दी की गांठ अर्पण कीजिए और माँ से यही प्रार्थना कीजिए, माँ जो जीवन में हमारी कठिनाई आ रही है, जो कष्ट आ रहे हैं, वो स्तंभित हो जाए, वो रुक जाए। और बगलामुखी माँ से के अलावा मुझे लगता है इस कलयुग में जो आज के समय की जो सिचुएशन है उसमें हमारा जो कष्ट है वो कोई भी नहीं तार सकता। तो प्लीज़ आप बगलामुखी माँ की आराधना करिए, बगलामुखी का चालीसा पढ़िए, बगलामुखी के शतनाम पढ़िए और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि जो डिसीज़न ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 21 पेज का नोट लिख रहा है, सुसाइड नोट लिख रहा है, वो एकदम उसके मन में आया, मतलब ही वॉज रियली डिस्टर्ब्ड। अब क्यों रहा, किस वजह से रहा, उसका तो कारण ना मुझे पता है ना अभी तक किसी को पता होगा। परंतु अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ के अंदर जब आपको लगता है कि बस कुछ नहीं हो सकता, तो जो चीज़ एकदम जो नहीं हो सकती उसको भी बदलने की जो माँ शक्ति रखती है, बगलामुखी माँ रखती है। तो प्लीज़ आज के यूथ को मैं यही प्रार्थना करूँगा, प्लीज़ कोई भी डिसीज़न एकदम मत लीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत सुंदर है, इसको आपको जीना है। एक व्यक्ति जाएगा, दूसरा तैयार है और आप अपनी ज़िंदगी को बढ़िया तरीके से जिए। हमेशा भगवान को याद कीजिए, हमेशा सोचिए कि एक ईश्वर, एक दैविक शक्ति है जो आपके पीछे है, वो हमेशा गाइडलाइंस देती रहेगी। बच्चे अगर कम नंबर ले आते, प्लीज़ मत कीजिए, ऐसे डिसीज़न मत लीजिए। सुसाइड जैसी चीज़ बहुत खतरनाक है, ये सब पेनफुल नहीं है, इसका जो बाद में इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा पेनफुल है। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत कीजिएगा।
हमेशा भगवान पे विश्वास रखिए। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोग देखे जो पढ़ाई में बिल्कुल नालायक थे, बट दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर बिज़नेस एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ। तो भगवान ने हम सभी के लिए कोई ना कोई चीज़ प्री प्लान कर रखी होती है। बस वक्त का इंतजार कीजिए। जय माँ बगलामुखी।